गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी जिसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। वो कब से दिव्या के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे, पर कोई उनकी गरीबी को देखकर रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करता था। एक दिन दिव्या अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमने जाती है और वहाँ उसे अर्जुन नाम का लड़का मिलता है। अर्जुन को दिव्या बहुत पसंद आती है और वो अगले ही दिन रिश्ता लेकर दिव्या के घर पहुंच जाता है। दिव्या के घर वाले दिव्या की शादी अर्जुन से करवा देते हैं। दिव्या जब अर्जुन के साथ ब्याह करके अपने नए घर में जाती है तो इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर हैरान रह जाती है। दिव्या उस घर में बड़ी ही खुशी खुशी रहने लगती है। पर फिर एक दिन जब दिव्या पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि अर्जुन अपने बिस्तर पर नहीं है। अरे ये कहाँ चले गए? इतनी रात को आखिरकार ये कहाँ जा सकते हैं? दिव्या पूरे घर में अर्जुन को ढूंढ लेती है पर अर्जुन कहीं नहीं दिखता। उसके अलावा दिव्या को किसी और की भी आवाज आती है। दिव्या ध्यान से सुनती है तो आवाज ऊपर से आ रही होती है। दिव्या ऊपर जाकर देखती है तो अर्जुन एक कमरे के बाहर खड़ा होता है जिस कमरे पर ताला लगा हुआ होता है। अर्जुन दिव्या को देखकर घबरा जाता है। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, वो मैं बस यहाँ ताजी हवा खाने आया था। तो आप इस कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? और मुझे तो यहाँ से किसी औरत की आवाज आ रही थी। नहीं, यहाँ तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो। अर्जुन नीचे सीढ़ियां उतरने लगता है। दिव्या भी उसके पीछे पीछे होती है पर वो बार बार उसी दरवाजे को मुड़ मुड़ कर देख रही होती है। उसे कुछ ठीक सा नहीं लगता, पर उस वक्त वो वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अर्जुन किसी काम से बाहर चला जाता है, पर जाने से पहले वो दिव्या को ऊपर जाने से मना करता है। दिव्या पूरा दिन बस झांक झांक कर ऊपर की ओर देखती रहती है। आखिरकार ऊपर ऐसा क्या है जो अर्जुन ने मुझे ऊपर जाने को मना कर दिया है? कल रात वो खुद तो ऊपर गए थे और ऊपर से किसी औरत की आवाज भी आ रही थी। आवाज से तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत हो, पर कौन हो सकती है? अगर सच में कोई ऊपर है तो अर्जुन मुझसे उसके बारे में क्यों छिपा रहे हैं? और अगर ऊपर ऐसा कुछ नहीं है तो उन्होंने ऊपर जाने को मना क्यों कर दिया? कुछ तो बात है, मुझे ऊपर जाकर देखना ही चाहिए। अर्जुन के मना करने पर भी दिव्या ऊपर चली जाती है। वो उसी कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और उस पर लगे ताले को देखती रहती है। दिव्या फिर उस कमरे की खिड़की के पास जाती है। खिड़की अंदर से बंद होती है। दिव्या को समझ नहीं आता कि वो अंदर झांक कर कैसे देखे कि उस कमरे में क्या है। वो छत से फिर एक ईंट उठाकर लाती है और उस ताले को तोड़ने लगती है कि तभी वहां अर्जुन आ जाता है। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल होती हैं और अर्जुन को देखकर दिव्या घबरा जाती है। मना किया था ना तुमको यहाँ आने के लिए, पर तुमको समझ नहीं आता क्या? चली जाओ यहाँ से अभी के अभी, और दोबारा मुझे यहाँ दिखना नहीं, समझी? जी जी जी, मैं नहीं आऊंगी। कभी नहीं आऊंगी मैं। दिव्या रोते हुए नीचे चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर खूब रोती है। वो हर वक्त बस उसी कमरे के बारे में सोचती रहती है। उस रात फिर से दिव्या की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अर्जुन फिर से अपने बिस्तर पर नहीं है। दिव्या रोज रात को देखती है कि अर्जुन चुपके से ऊपर खाने की थाली लेकर जाता है। दिव्या जब भी उसके बारे में अर्जुन से पूछती तो वो अपनी बात से पलट जाता और बोल देता कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। एक रात हमेशा की तरह अर्जुन आधी रात को अपने कमरे से गायब होता है। अब चाहे कुछ हो जाए, मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगी। आखिर अर्जुन हर रात को ऊपर किसके लिए खाना लेकर जाता है? दिव्या हिम्मत करके सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो जाती है। दिव्या को वहां अर्जुन और किसी बूढ़ी औरत की बातें सुनाई देती हैं। वो कान लगाकर सुनने लगती है। ये देखो, मैं आज खाने में क्या लाया हूँ, तुम्हारा पसंदीदा खाना। ये तो बहुत स्वाद है। मैं बड़ी मुश्किल से खाना ला पाता हूँ ताकि किसी को शक ना हो जाए। हे भगवान, आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है? ऊपर उस कमरे में कोई बूढ़ी औरत है, पर उसे अर्जुन ने ऐसे छुपा क्यों रखा है? एक रात जब अर्जुन गहरी नींद में होता है तो दिव्या चुपके से ऊपर वाले कमरे की चाबी निकाल लेती है। उसके बाद वो ऊपर जाती है और चाबी से उस कमरे का ताला खोल लेती है। ताला खोलने के बाद वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी गर्भवती चुड़ैल मोटी मोटी चेन में बंधी होती है। कौन है? कौन है तू? चुड़ैल, यहाँ देख, चुड़ैल है। तभी अर्जुन मुझे यहाँ आने से रोकते थे, पर उन्होंने इस बूढ़ी गर्भवती चुड़ैल को यहाँ क्यों कैद करके रखा है? चली जाओ यहाँ से। तू मेरे बच्चों को मुझसे छीनने आई है ना, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। अर्जुन तभी सीढ़ियां चढ़कर वहां आ जाता है। ये क्या किया तुमने दिव्या?
मैं तुम्हें 1000 बार एक ही बार समझाता रहा कि ऊपर मत आना, इस कमरे से दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें पता भी है अब इसका क्या अंजाम होगा। पर 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 यहाँ एक चुड़ैल है, आपने इस चुड़ैल को यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये घर मेरे दादाजी का था। उनके मरने के बाद मेरे माँ बाप मुझे यहाँ से शहर ले गए। एक दिन एक हादसे में मेरे माँ बाप की भी मौत हो गई। मैं तब बिल्कुल अकेला रह गया और इसलिए यहाँ इस घर में वापस आ गया। मैं जब इस घर में आया तो 2 दिन तो मेरे आराम से निकल गए, पर फिर तीसरे दिन से मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी। एक दिन मुझे एक चुड़ैल दिखी जो गर्भवती थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि एक चुड़ैल गर्भवती कैसे हो सकती है। ये गर्भवती थी, इसलिए मुझे यही लगा कि जब तक इसके बच्चे ना हो जाएं, इसे इसी घर में रखूं। एक दिन मैंने एक बाबा को बुलाया और उन्होंने इस चुड़ैल को इस कमरे में कैद कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कभी इसके सामने कोई दूसरी औरत नहीं आनी चाहिए, वरना ये उसे मार भी सकती है। इसलिए मैं तुमको यहाँ नहीं आने देता था। अगर आपने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो मैं कभी गलत नहीं समझती। खैर, अब ये बताओ कि ये चुड़ैल कब तक यहाँ रहेगी और इसका क्या कोई समाधान नहीं है? जब तक इस चुड़ैल के बच्चे नहीं हो जाते, हमें इसे यहीं रखना होगा और इसका ध्यान भी रखना होगा। अगर हम इस चुड़ैल को खत्म कर देंगे तो इसके साथ इसके बच्चे भी मर जाएंगे और वो पाप होगा। हाँ जी, ये तो सही कहा आपने। दिव्या को सारा सच पता चल ही चुका होता है। अब वो उस कमरे से बिल्कुल दूर रहती है और फिर दूर रहकर ही अर्जुन का पूरा पूरा साथ देती है। कुछ ही दिन बाद चुड़ैल एक रात बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दिव्या को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उस दिन अर्जुन घर पर नहीं होता। लगता है अब ये चुड़ैल बच्चों को जन्म देने वाली है, पर मैं उस कमरे में कैसे जाऊं? लेकिन जाना तो पड़ेगा। दिव्या हिम्मत करके ऊपर जाती है तो चुड़ैल उसे देखकर गुस्से में आ जाती है। जा, यहाँ से चली जा, वरना तुझे मैं मार डालूंगी। मुझे पता है कि तू यहाँ मेरे बच्चों को लेने आई है। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। चली जा यहाँ से। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझ पर भरोसा करो, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। दिव्या के लाख समझाने पर भी चुड़ैल का गुस्सा कम नहीं होता। चुड़ैल एक के बाद एक 12 भूतिया बच्चों को जन्म देती है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे, आखिरकार मैं माँ बनी गई। पूरी जिंदगी इंतजार करा था मैंने बच्चों के लिए, और देखो, जीते जी तो नहीं, पर मरने के बाद मुझे मेरे बच्चे मिल गए, वो भी पूरे 12 बच्चे। हाँ देखो, ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब मेरे हाथ पैर खोल दो, मुझे अपने बच्चों को गोद में लेना है, मुझे इनको खूब प्यार करना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अर्जुन ने मुझे ऐसा करने को मना किया है। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तूने तो मेरी मदद की है ना। खोल दे मुझे, मेरे बच्चों को खिलाने दे। दिव्या तरस खाकर उस चुड़ैल को खोल देती है और चुड़ैल आजाद होकर ही दिव्या की गर्दन पकड़ लेती है। तू मुझसे मेरे बच्चे छीनने आई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को अपने बच्चों के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे तुम्हारे बच्चे नहीं चाहिए, सच में। मुझे सब पता है, तूने और तेरे पति ने मुझसे मेरे बच्चे छीनने के लिए मुझे यहाँ कैद किया है। मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी और सबको मार डालूंगी। चुड़ैल दिव्या की गर्दन ही नहीं छोड़ती और दिव्या का दम घुटने लगता है। तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है। हे भगवान, दिव्या, तुमने इस चुड़ैल को आजाद क्यों किया? अब ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। छोड़ दो मुझे, प्लीज मत मारो, मेरे पेट में भी बच्चा है, मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ये बात सुनकर बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर वो दिव्या की गर्दन छोड़कर उसके पेट पर हाथ रखकर देखती है कि कहीं दिव्या झूठ तो नहीं बोल रही। तुम्हारे पेट में तो जुड़वा बच्चे हैं। क्या? सच में? क्या सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ? ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मुझे खुद आज सुबह ही पता चला है, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी और आप यहाँ नहीं थे जो आपको बताती। दिव्या और अर्जुन को अपने बच्चे के लिए इतना खुश देखकर चुड़ैल को उन पर तरस आ जाता है। जब तुम्हारे खुद के बच्चे होने वाले हैं तो फिर तुम मेरे बच्चों को तो नहीं लोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरे अपने बच्चे नहीं भी होते तो भी मैं तुम्हारे बच्चे नहीं लेती। तुम अच्छे लोग हो, तुमने मेरा ध्यान रखा है। मैं ऐसे ही डर रही थी कि तुम मेरे बच्चों को छीनना चाहते हो। अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। चुड़ैल अपने बच्चों को लेकर उस घर से हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है और 9 महीने के बाद दिव्या भी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। दिव्या और अर्जुन अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजू बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वैसे तो उसकी राशन की दुकान थी,
लेकिन वो हर चीज में बहुत मिलावट किया करता था, चाहे तेल हो या आटा, लाल मिर्च हो या दाल। एक बार की बात है, वो शहर से खरीदारी कर लौट रहा था। रात काफी हो गई थी। बस स्टैंड से वो पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहा था, क्योंकि उसके गांव तक कोई बस नहीं जाती थी। आज तो बहुत रात हो गई लौटने में। ये बस वाले भी ना बहुत ही लालची होते हैं, पूरी बस भर लेते हैं। दम घुट रहा था मेरा तो बस के अंदर। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा स्टॉप आ गया। लोगों को लूट कर उन्हें टोपी पहनाकर मेरी कमाई तो खूब हो रही है। इस बार एक टेम्पो खरीद लूंगा, हाँ, फिर बस की झंझट खत्म। ये सोचता हुआ वो बढ़ा जा रहा था। तभी जंगल वाले रास्ते के इमली के पेड़ के पास उसे रोशनी सी दिखाई दी। अरे इतनी रात को ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उस पेड़ के नीचे क्या हो सकता है? राजू के जहन में कई सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन उसके पास किसी का जवाब नहीं था। वो उन सवालों के साथ ही पेड़ के पास पहुंचा तो वहां उसे बहुत ही खूबसूरत औरत दिखी। इतनी खूबसूरत औरत उसने आज तक नहीं देखी थी, और जो रोशनी उसे दूर से दिखाई दे रही थी, वो रोशनी उस औरत के बालों से आ रही थी। उसके बाल बिल्कुल सोने की तरह थे और चमक रहे थे। आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ आपको डर नहीं लगता क्या? और ये आपके बाल ऐसे कैसे हो गए? ऐसा लगता है कि सोने के बाल हैं ये सोने के बाल ही हैं जो मेरी सिद्धियों के बाद मिले हैं। क्या मजाक कर रही हैं आप? भला किसी के बाल सोने के भी हो सकते हैं? सबके नहीं होते, मेरे हैं। और आज की रात यानी अमावस्या की वो रात है जब मैं अपने इस बाल में से एक बाल किसी को उपहार में देती हूँ। उपहार? मुझे चाहिए ये उपहार। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे साथ चलना होगा मेरे घर, क्योंकि ये बाल निकालने के पहले मुझे कुछ मंत्र पढ़ने होंगे, और वो मंत्र मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो यहाँ असर नहीं करेंगे। मेरा घर अभिमंत्रित है, तो मेरे मंत्र वहीं काम करेंगे। लालची राजू की तो लॉटरी लग गई। सोने के बाल बेचकर तो उसे लाखों रुपए मिल सकते थे। वो बिना कुछ सोचे उस औरत के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। उसका घर पहाड़ की एक गुफा में था। आप यहाँ रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। अब तो मैं आपके घर आ गया। अब मुझे अपना एक सोने का बाल दीजिए। राजू के कहने पर उस औरत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ा, और फिर अपने सिर से एक बाल निकालकर राजू को दे दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सोने के बाल हैं। अरे मैं तो अमीर हो गया। ये कहते हुए राजू वहां से जाने लगा तो उस औरत ने कहा, अरे कहाँ चल दिए? इस सोने के बाल की कीमत नहीं दोगे? कीमत? पर आपने तो कीमत का कुछ नहीं कहा था। आपने कहा था कि आप उपहार देती हैं आज की रात। ये उपहार ही है, लेकिन इसकी कीमत है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही कम है, कोई भी इसे दे सकता है। अच्छा, ऐसा है। बोलिए, क्या देना है? खून, अपना खून। ये कहकर वो औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसे देखकर राजू के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तुम तो चुड़ैल हो। अरे मैं तो फंस गया। राजू वहां से भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक मंत्र पढ़ा और उसे एक ही जगह पर चिपका दिया। वो लाख भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो एक ही जगह पर चिपक कर रह गया। अरे मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर, दया करो। खून दो अपना। ये कहकर उस चुड़ैल ने एक मोटा सा स्ट्रॉ निकाला और उसके सिर में पहले छेद किया। पहले तो उसने स्ट्रॉ से उसका खून पिया और फिर एक बड़े से कटोरे में उसका खून निकाला। राजू जीवित तो अब भी था, लेकिन वो जिंदा लाश बन गया था। बहुत सारा खून मिल गया इस हट्टे कट्टे इंसान के शरीर से। जब तक इंसान रहेगा और उसके शरीर में खून रहेगा, मेरी ताकत हर दिन बढ़ती जाएगी, और एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि इस दुनिया पर मेरा राज होगा। ये सुनहरे बाल ही तो मेरी ताकत है, और इनकी ताकत है इंसानों का खून। उस रास्ते से रात को जो भी गुजरता वो उस चुड़ैल का शिकार बन जाता। रामदीन नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब किसान उसी रास्ते से अपनी बैलगाड़ी में बैलों को हाँकते हुए गुजर रहा था। उस समय थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। इस बार बारिश अच्छी हुई है तो खेत में फसल भी कितनी लहलहा रही है। जल्द ही कटाई शुरू हो जाएगी। फसलों को बेचकर सबसे पहले लाला जी का कर्ज चुकाऊंगा। कितनी बार तो तकादा कर चुका है वो। एक तो वो एक का 4 ब्याज लगाता है, ऊपर से बार बार पैसे मांगता रहता है, और ना देने पर सबके सामने भला बुरा कहता है।
रामदीन यही सब सोचता हुआ अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। सोचा था आज जल्दी घर पहुंचूंगा तो राधा के हाथों के पकौड़े खाऊंगा, लेकिन रामदीन बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख चाहकर भी वो अकेले पहिए को नहीं निकाल सका। अब तो रात भी होने लगी थी। तभी उसकी नजर इमली के पेड़ के नीचे से आती हुई रोशनी पर गई। अरे, उस पेड़ के नीचे से ये कैसी रोशनी आ रही है? लगता है पेड़ के नीचे कोई है। चलो उससे मदद मांगता हूँ। रामदीन पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वही औरत दिखाई दी। उसके सुनहरे बालों को देखकर वो भी चौंक गया। उस चुड़ैल ने उसे भी अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा आपके सोने के बाल का। मैं तो मामूली किसान, बस अच्छी फसल हो मेरी और मेरे परिवार का गुजारा ठीक से चले, बस यही चाहता हूँ मैं। अरे, मैं अपने सोने के बालों के बदले में कुछ मांग तो नहीं रही। ये तो उपहार है तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये उपहार। वो तो मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मुझे मदद की जरूरत थी। वो देखिए ना, मेरी बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। भाई एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वहां से अपने 4-5 नौकरों को तुम्हारे साथ भेज दूंगी, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। चुड़ैल का लालच का दाव नहीं चला तो उसने दूसरा दाव चला। रामदीन को क्या पता कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो उस औरत के साथ उसकी गुफा वाले घर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई सारे लोग तो हैं, लेकिन कोई हिलडुल नहीं रहा है। क्या बात है, यहाँ तो इंसान कई सारे हैं, लेकिन किसी में कोई हलचल क्यों नहीं है? और सभी इंसानों के शरीर ऐसे पीले क्यों पड़े हुए हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनका खून पी लिया हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे ये औरत सही नहीं लग रही है। रामदीन वहां से भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने अपने मंत्रों से उसके पांव रोकने चाहे, लेकिन रामदीन पर उसके मंत्रों का कोई असर नहीं पड़ा। अरे, इस पर मेरे मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे हर दिन अपने बालों के लिए इंसानी खून चाहिए। अगर ये भाग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। असल में रामदीन ने बजरंगबली का एक लॉकेट पहन रखा था और उसी लॉकेट के कारण चुड़ैल का जादू उस पर चल नहीं रहा था। ए इंसान, रुक रुक, तू यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। मैं तेरे खून से जब तक अपने बालों को धो नहीं लेती, तू यहाँ से हिल भी नहीं सकता। ये कहकर उस चुड़ैल ने रामदीन पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में रामदीन का लॉकेट उसके गले से खुलकर जमीन पर आ गिरा। और जैसे ही वो लॉकेट जमीन पर गिरा, उसे देखकर चुड़ैल के हाथ पांव फूल गए। ये क्या है? हटा इस लॉकेट को यहाँ से हटा, नहीं तो मैं मार दूंगी तुझे। रामदीन समझ गया कि चुड़ैल बजरंगबली के उस लॉकेट से डर रही है। उसने उस लॉकेट को अपने हाथ में उठाया और तुझे अपने सुनहरे बालों पर बहुत घमंड है ना? अब तेरे ये बाल नहीं रहेंगे। रामदीन ने वो लॉकेट चुड़ैल के गले में डाल दिया। लॉकेट गले में डालते ही उसके बालों में आग लग गई और वो उस आग में खुद भी जलकर मर गई। उसके मरने के बाद उसका जादू समाप्त हो गया और उसकी गुफा में जितने लोग थे वे सभी ठीक होकर वापस अपने घर लौट आए। राजू ने भी अपनी बेईमानी की आदत से तौबा कर ली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।